बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम नंबर 8 की हम न्यूमेरिकल सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के करेंगे जो हमें कोर्स में गिवन है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। बाकी 4-5 वो रिलेटेड टॉपिक्स है, और जो रिलेटेड टॉपिक्स है वही न्यूमेरिकल्स करें। और दूसरी बात ये कि देखो, हम करते हैं स्लाइड्स बना। जब भी मैं लेक्चर देखता हूँ, पेन भी और वीडियो भी पूरी पूरी नहीं, तो आप काइंडली लेक्चर सुन के करें। सारे बच्चे लेक्चर सुन के करें और दूसरा वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुना। लेक्चर पूरा सुनेंगे कि आपको कुछ कर लेते हो, थोड़ा सा सुन। और इस दफ़ा ये भी है, लास्ट टाइम हम दोबारा हमने इस दफ़ा क्लासेस में पढ़ाया जाए, तो ऑनलाइन पढ़ा दिया वही वही पढ़ाएंगे क्लासेस में। क्लास में 10 रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आप ये ना समझें जब फिर होगा, स्टार्ट होगा तो हम फिर शुरू पढ़ेंगे। तो इस दफ़ा वो वाला काम नहीं है बच्चों। आप लेक्चर ज़रूर सुना करें। जो भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछ। जो बात समझ नहीं है, क्लियर ना हो, वो पूछ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 8 की, जो था डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। पहले न्यूमेरिकल में पूछा है कि हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ कॉन्सिक्वेंस पढ़े थे, उससे रिलेट द लेंथ ऑफ ए स्पेसशिप। पॉइंटर ले लूं। एनीवे, the length of a spaceship is measured to be exactly one third of its proper length। एक स्पेसशिप की लेंथ मेजर की, और उसकी लेंथ कितनी है? 1/3, 1/3 of its proper length। What is the speed of spaceship relative to observer? कोई ऑब्जर्वर एक स्पेसशिप को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी ओरिजिनल लेंथ से उसको 1/3 टाइम कम दिख रही है, उसकी डिक्रीज हुई, लेंथ कंट्रैक्शन हुई। तो बताए वो स्पेसशिप कितने स्पीड। हम यहाँ पे लेंथ कंट्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि लेंथ कंट्रैक्शन बराबर है L इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट। एल हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ है। देख ले, मैंने ब्रीफली सब कुछ लिखा है। एल रिलेटिविस्टिक लेंथ है, एल नॉट प्रॉपर और रेस्ट लेंथ है, प्रॉपर लेंथ। वो टॉपिक आपने अगर सुना हो तो आपको पता होगा कि रिलेटिविस्टिक कौन सी होती है, प्रॉपर लेंथ कौन सी। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है of body and c is the velocity of light। सपोज प्रॉपर लेंथ, उसकी जो प्रॉपर लेंथ है वो एल नॉट है। हमें नहीं पता कितनी लेंथ है, हम सपोज कर लिया उसकी लेंथ एल नॉट। और उसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था, या नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जब वो मूव कर रहा था, उसकी लेंथ 1/3 ओरिजिनल लेंथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? c। हमें मालूम करना है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करना। तो पुट दिस वैल्यूज इन दी अबव फार्मूला। अबव फार्मूला में पुट कर लो। लेंथ में कितनी कंट्रैक्शन आई? एल नॉट डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल नॉट से कैंसिल हो गया, तो 1/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस डिवाइड बाई। अंडर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले ले तो ये 1/3 बन जाएगा। 1/9 इज इक्वल टू, यहाँ से अंडर रूट स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। तो 1-9 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर। हमें वी स्क्वायर चाहिए, तो जी जो सात वाली जो इसके सात टर्म्स है उनको खत्म कर ले। टर्म्स कैसे खत्म कर लेंगे? -1 इस तरफ, +1 इस तरफ आके -1 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर बन जाएगा। इसका एलसीएम ले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8 डिवाइडेड बाई 9
इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 8/9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय, तो वी स्क्वायर सी स्क्वायर को सामने मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 8/9 सी स्क्वायर। वी स्क्वायर को स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड अंडर रूट लें, तो उसकी जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है इक्वल टू अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू सी। ये था पहला न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल में वो पूछ रहा है The time period of a simple pendulum is measured to be 3। टाइम पीरियड मेजर किया जी किस चीज का, सिंपल पेंडुलम का। कितना टाइम पीरियड है उसका, 3 सेकंड। इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम, एक इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर ले पेंडुलम का, कोई बॉक्स कंसीडर कर ले, कोई या कोई रूम कंसीडर कर ले जिसमें सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है, और वो कितने टाइम में ऑसिलेशन कर रहा है, कितने टाइम पीरियड में, वो 3 सेकंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड 3 सेकंड। What is the period when measured by an observer moving with a speed of 0.95 with respect to pendulum? एक और ऑब्जर्वर है, उस पेंडुलम की विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम वो मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट से 0.95 सी। तो बताओ उसके लिहाज से वो टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम डायलेशन आपको याद हो, टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो देखते हैं। फार्मूला है हमारे पास, we know that t is equal to t naught divided by 1 minus v square divided by c square। 1 minus t is equal to t naught divided by under root 1 minus v square divided by c। t naught प्रॉपर टाइम है और t रिलेटिविस्टिक टाइम है, v रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है और c स्पीड ऑफ लाइट है। दोबारा इन चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड रेस्ट मास पे कितना है, इनर्शियल फ्रेम में उसका टाइम पीरियड 3 सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी नो वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी है। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वो कितनी है, 0.95 सी। आस्क क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी टाइम पीरियड पुट वैल्यू इन दी फार्मूला, कि हमें रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जब वो मूव कर रहा था तब टाइम पीरियड फाइंड करना है। सारी वैल्यूज पुट कर ले, 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितने, कितनी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है, 0.95 सी से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सी स्क्वायर हो गया, सी हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.95, 1 माइनस इसका स्क्वायर ले लिया, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9025, और ये सी से कैंसिल हो गया बच्चे, ये सी कैंसिल हो गया। तो 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट दिस, अंडर रूट लेंगे इस वैल्यू का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 0.312। दोनों को डिवाइड कर ले तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा उस सिंपल पेंडुलम का जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किए। देखो जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया वो 9.6 सेकंड है, और एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है, 3 सेकंड। मतलब ऑब्जर्वर के लिहाज से वो सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा है। ठीक है, तो ये था टाइम डायलेशन का फिनोमेना, उसके रिलेटेड था, उससे रिलेटेड था ये। नंबर थर्ड न्यूमेरिकल में पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1 के, और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। इसने 0.75 सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के इतने परसेंट वो मूव। हमने इसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम फाइंड करना है एंड कंपेयर दिस वैल्यू विद द मोमेंटम कैलकुलेटेड फ्रॉम क्लासिकल एक्सप्रेशन, और इसी वैल्यू को हमने कंपेयर करना है क्लासिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने सब कुछ लिखा है क्लियरली। वी नो दैट मोमेंटम किसके बराबर है, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv।
अब जब बॉडी मूव करे रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी से अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से, उसके लिए जो मोमेंटम गिवन है, when a body moves with relativistic velocity is extremely large velocity, जैसे मैंने बता दिया बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो, कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट जितनी तो नहीं होती लेकिन लाइट के कंपेरेबल हो, उसके करीब हो। इट्स मास इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू रोटेशन, जैसे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास इंक्रीज होगा जब भी वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करेगा। तो वहाँ के लिए जो इक्वेशन है मास डायलेशन के लिए, वो है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय। तो व्हेन मास इन इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ द रिलेटिविस्टिक बॉडी इज आल्सो इंक्रीज। मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट है? p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, m इंक्रीज मास इंक्रीज, ऑब्वियसली मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। दैट इज द इंक्रीज इन मोमेंटम ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी एज वेल एज ड्यू टू द इंक्रीज इन मास। जब मोमेंटम इंक्रीज करोगे या मास इंक्रीज इन मोमेंटम किसकी वजह से? वेलोसिटी की वजह से भी, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और मास पे भी डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो भी मोमेंटम इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करोगे तो भी मोमेंटम इंक्रीज। इन द गिवन प्रॉब्लम we have to calculate the momentum of the electron both with relativistic mass and proper mass। दोनों के लिए हमने उसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन के लिए भी, प्रॉपर मोमेंटम के लिए भी, और जब वो मूव कर रहा था रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट से, तब भी हमने उसको मोमेंटम फाइंड करना एंड प्रॉपर मास एंड देन कंपेयर टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मोमेंटम। फिर हमने परसेंटेज फाइंड करना है कंपेयर करके, देखते हैं कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 0.75 c है, स्पीड ऑफ लाइट हमें नोन है, रेस्ट मास ऑफ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक फाइंड, हमने रेस्ट मास ऑफ मोमेंटम करना है इलेक्ट्रॉन का, और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, और फिर जो इनमें चेंज आया है उसका परसेंटेज फाइंड करना। रेस्ट मास p इज इक्वल टू एम नॉट वी के बराबर है, वैल्यूज पुट कर ले, जो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है वही लगाए यहाँ पे, p इक्वल टू एम वी। एम नॉट का मास गिवन है इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट मास ये है, और वेलोसिटी भी गिवन है। ये वैल्यूज पुट कर लोगे, देखो 0.75 ही था ना, तो हमने c की जगह स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू प्लेस, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू प्लेस कर 20 इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा 20.49 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 20 kg मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम की relativistic momentum p is equal to mv। here m is the relativistic, m अब relativistic है क्योंकि जब स्पीड ऑफ लाइट से चीजें मूव करेगी उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। we find the relativistic mass first by using formula a, फार्मूला यूज करते, कौन सा फार्मूला? यही फार्मूला जो पिछले स्लाइड पे मैंने शो किया है, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला। पहले हमने उसका रिलेटिविस्टिक मास फाइंड करना है, आफ्टर दैट हम उसका मोमेंटम फाइंड करना है। इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर लो तो आपके पास रिलेटिविस्टिक मास कितना आ जाएगा? 30.78 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 के। We see that relativistic mass has increased as compared to rest mass। रेस्ट मास कितना आ रहा था बच्चों? 20.49, रेस्ट मास उसका था 9.11, और जबकि रिलेटिविस्टिक मास रिलेटिविस्टिक मुश्किल नाम 13.78 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 31। नाउ पुट दिस वैल्यू मोमेंटम वाले इक्वेशन में पुट कर लीजिए वैल्यू, कि p इज इक्वल टू एम वाले एम वी वाले में ये m वैल्यू है और v हमें गिवन है, तो आपके पास उसका मोमेंटम आ जाएगा 31.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 20 kg मीटर पर सेकंड। और दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, कंपेयर विद इक्वेशन 1, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हैज आल्सो इंक्रीज, नाउ इंक्रीज इन मोमेंटम, देखो मास इंक्रीज हुआ तो ये देखो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ। पहले जो मोमेंटम था वो 20.49 समथिंग था और दूसरा जो मोमेंटम है वो 31 है, तो मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ।
इंक्रीज इन मोमेंटम, डिफरेंस फाइंड कर लो जी, फाइनल माइनस इनिशियल वाला, पी आर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम माइनस पी रेस्ट मास मोमेंटम। पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2, इनकी वैल्यूज पुट कर ले इक्वेशन 1 और, तो आपके पास मोमेंटम में जो इंक्रीज आया वो आया 10.56 10 टू पावर माइनस 23। परसेंटेज फाइंड कर ले। परसेंटेज को फाइंड करने के लिए मोमेंटम, हमारे पास फार्मूला है इंक्रीज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज कितना आया 10.56 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 23 और इनिशियल मोमेंटम 20.49। हमारे पास आंसर जो परसेंटेज है वो हमारे पास 51.53 आया। ओके बच्चों। नंबर 4 न्यूमेरिकल, an electron moves with the speed of v is equal to 0.85 c. Find its total energy and kinetic energy electron volt. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और टोटल एनर्जी भी उसकी हमने फाइंड करनी है। When the electron move with the relativistic speed, it possesses energy. Obviously जब भी कोई मूव करेगा उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। However, from relativistic point of view, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, दिस एनर्जी हैज टू पार्ट्स, वन इज द मास ऑफ हैज टू पार्ट, वन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एंड मास जो कन्वर्ट होता है, अगर ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। अनदर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। सो इट्स टू कैलकुलेट द मास ऑफ, वी अप्लाई द अबव इक्वेशन एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी सब्ट्रैक्ट द रेस्ट मास एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। सही है बच्चों। तो फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है, रेस्ट मास भी इलेक्ट्रॉन का गिवन है, हमने फाइंड करना है टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस डिवाइड बाय, सबसे पहले उसका रिलेटिविस्टिक मास फाइंड करने के हम इस फार्मूले से थ्रू फाइंड करेंगे, और जो रिलेटिविस्टिक मास आएगा 130.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 31 केजी। वैल्यूज पुट की है। अच्छा बच्चों, वैल्यूज पुट करके सी पर से कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फार्मूला टू फाइंड द टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाले फार्मूला में पुट कर लो तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 155.58 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 7। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो कह रहे हैं इस एनर्जी को फाइंड कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 जाउल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते। तो यहाँ से 1 जाउल फाइंड करो, 1 जाउल में कितने आ जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर लो इस वैल्यू को यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 9। अब ये जो पिछली वैल्यू फाइंड की है इसको इस वैल्यू पर डिवाइड कर, क्योंकि जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, तो आपके पास हमने जस्ट सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को उस पर डिवाइड करना है जो वैल्यू आपके पास उसकी एनर्जी आ जाएगी 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी आ जाएगी। नाउ टू फाइंड दी रेस्ट मास एनर्जी, अब हमने रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रेस्ट मास एनर्जी किससे फाइंड करेंगे, रेस्ट मास एनर्जी हम फाइंड करेंगे थ्रू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वी है एनर्जी हमें गिवन है, फाइंड आउट कर ली हमने, एम हमें गिवन है मास मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सी नॉट,
मतलब उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली स्पीड ऑफ लाइट की, तो आपके पास एनर्जी ये आ जाएगी। वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, एम नॉट की वैल्यू पुट करनी है 9.11 है, मल्टीप्लाई बाय सी नॉट, थ्री इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं, सी स्क्वायर है, 3 × 10⁻⁸ है, तभी थ्री दो दफा लिखा है, और 10⁻⁸ दो दफा स्क्वायर ले रहा है। इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो सिंपली, इसी वैल्यू पे डिवाइड कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जॉल होते हैं। ये लो डिवाइड कर लिया, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। Therefore, the kinetic energy of electron will be differently of relativistic energy। तो काइनेटिक एनर्जी में भी डिफरेंट आया, क्योंकि मास में अगर मास चेंज होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी या मास चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आया कितना आया, 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बच्चों, जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।